Good morning, class second students. Welcome all to your जनरल नॉलेज क्लासेस. ठीक है बच्चों, स्वागत है आप सबों का जनरल नॉलेज क्लासेस में आपके. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग जनरल नॉलेज में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 24 तक पढ़ लिया है. तो उसके आगे हम लोग करेंगे आज. तो सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 29 पे. कौन से पेज पे? 29. सारे बच्चे पेंसिल रबड़ लेंगे पहले अच्छे से शार्प करके. पेज नंबर 29 है. चलो, तो पेज नंबर 29 पे आपकी क्या लिखा है? कौन सा टॉपिक है? ये देखो, पिक्चर रीडिंग 1. मतलब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? पहले तो स्पेलिंग समझ लीजिए. स्पेलिंग क्या होगी पिक्चर की? PICTURE. पिक्चर READING. रीडिंग और 1 पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 बाद में पढ़ेंगे. पिक्चर रीडिंग 1 में यहाँ पे आपके एक फिगर दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं. तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है. चलो, तो इस पिक्चर को पहले ध्यान से सारे बच्चे देख लो. 2 मिनट. ताकि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूँ तो आप लोग मुझे आंसर दे पाओ. पहले ध्यान से देख लो. देख लिया? ध्यान से देख लिया इस पिक्चर को? क्या क्या है इस पिक्चर में? क्या शो कर रहा है? एक फार्म हाउस शो कर रहा है. फार्म हाउस क्या होता है? वो जगह, वो घर जहाँ पे हम लोग अपना खेती का भी काम कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग रह भी सकते हैं. कोई भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं. तो वो क्या हो जाता है? एक फार्म हाउस हो जाता है. चलो, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? व्हाट डू वी सी इन द पिक्चर? कि हम लोग पिक्चर में क्या देख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट डू वी सी इन द पिक्चर. तो जो भी आप इस पिक्चर में देख रहे हो उसका यहाँ पे आंसर लिखोगे. क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? दिस इज अ फार्म हाउस. क्या लिखोगे? FARM फार्म. FARM फार्म. हाउस. हाउस की स्पेलिंग HOUSE. क्या बन गया? फार्म हाउस. चलो, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ. नेम 2 बर्ड्स दैट यू सी इन द पिक्चर. अब 2 बर्ड्स, चिड़ियों का नाम बताना है आपको जो आप पिक्चर में देख रहे हो. ए भी यहाँ पे लिखा भी है. 2 चिड़ियों का नाम बताना है. तो देखो यहाँ पे हैन है, ये देखो हैन, और ये देखो डक. 2 दिख रहे हैं. तो क्या लिखो? हैन. और दूसरा क्या लिखो? डक. DUCK. HAN हैन और DUCK डक. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. विच फार्म एनिमल गिव्स अस मिल्क. तो ये जो फार्म एनिमल यहाँ पे जो शो किया गया है इस पिक्चर में, कौन सा ऐसा जानवर जो हमें दूध देता है? तो ये जो बना हुआ है आगे कार्टून की तरीके से, क्या है? काऊ, गाय बनी हुई है. और यही हमें दूध देता है. तो हम लोग क्या लिख देंगे? काऊ. कैसे लिखोगे? COW काऊ. सारे बच्चे स्पेलिंग सही से लिखेंगे, ठीक है ना? स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा. चलो, 4th नंबर पे क्या पूछा गया है? नेम द फेथफुल फार्म एनिमल. अब हमें फेथफुल फार्म एनिमल का नेम बताइए जो कि यहाँ पे बना हुआ है. फेथफुल मतलब जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिस पर हम बिलीव कर सकें, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें. तो जो फेथफुल डोमेस्टिक एनिमल हमारा होता है वो कौन होता है? डॉग, कुत्ता होता है ना. और ये देखो यहाँ पे, ये देखो बना हुआ है डॉगी. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? नेम द फेथफुल फार्म एनिमल में क्या लिख दोगे? 4th नंबर पे डॉग. DOG, डॉग.
द फार्म मशीन दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। अब जो फार्म मशीन इसमें आप देख रहे हो इस पिक्चर में, आप उसका नेम बताओ। तो ये देखो फार्म मशीन, ये देखो मशीन है, ये व्हीकल है, व्हीकल नहीं है ये मशीन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैक्टर, जो कि क्या करती है? अनाज निकालने में हमारी मदद करती है। तो फिफ्थ वाले का नेम क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर। तो क्या लिख दोगे? TRACTOR। TRACTOR ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये आपका पिक्चर रीडिंग वन खत्म हो गया। चलो अब पेज टर्न करिए, पेज टर्न करिए, और आई होप आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब हम लोग कुछ यहाँ पे न्यू पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया। स्ट्रेंज बट ट्रू। देखो क्या लिखा है? STRANGE स्ट्रेंज, BUT बट, TRUE ट्रू। पार्ट 1। स्ट्रेंज मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत अद्भुत है अपने आप में, जिसको सुन करके आपको क्या हो? आपको आश्चर्यचकित लगे, आप अचंभित हो जाएं, है ना? तो उसको हम लोग स्ट्रेंज कहते हैं। स्ट्रेंज तो है लेकिन सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जिनको सुन करके, जिनको पढ़ करके हमें बहुत ही अचंभित महसूस होगा, स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हैं। तो चलिए सबसे पहले सारे बच्चे तो आ जाए पेज नंबर 30 पे। 30 पेज नंबर पे आ जाएंगे सारे बच्चे, और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है? नॉलेज इज पावर, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे हेल्प अस ग्रो इन मैनी वेज। जो नॉलेज है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान अपने आप में क्या है? पावर है, पावरफुल है। आपको अगर ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं, अगर आपको नॉलेज अगर आप गेन कर लेते हो, तो आप क्या हो जाते हो? पावरफुल बन जाते हो। और रोज़ाना नई नई चीज़ें सीखना आपको क्या करता है? मदद करता है मैनी वेज में, बहुत तरीक़ों से। चलो तो ये देखो क्या बना हुआ है? मिक्की माउस। इसके बारे में क्या दिया गया यहाँ पे? मिक्की माउस ओनली हैज़ 4 fingers. Walt Disney felt that 5 fingers resembled a bunch of bananas. देखो मिक्की माउस जो होता है, जो कैरेक्टर है, जो कार्टून कैरेक्टर है, उसके सिर्फ कितने हाथ में जो उंगलियां हैं, कितने हैं? सिर्फ 4 उंगलियां हैं। 5वां उसका नहीं है। कि जो वॉल्ट डिज्नी थे उन्होंने ही मिक्की माउस का बनाया था। तो वॉल्ट डिज्नी को ऐसा लगा कि अगर 5 फिंगर्स अगर हम इसके बना देंगे तो वो 5 बनानास, जो कि 5 केलों की तरीके से वो दिखेंगे, अ बंच ऑफ बनानास की तरीके से दिखेंगे, और इसलिए उन्होंने मिक्की माउस को सिर्फ 4 फिंगर्स बनाए। कितनों को ये बात पता थी कि मिक्की माउस को सिर्फ 4 फिंगर्स होते हैं? आप लोगों ने कहीं गलती से, अगर कभी आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह में गलती से उसके 5 फिंगर्स तो नहीं बना दिए, ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है? देयर इज अ ट्री कॉल्ड सलाद ट्री दैट स्प्राउट्स 3 to 7 डिफरेंट फ्रूट्स इन द सेम ट्री। तो ये एक ट्री है, पेड़ है, जिसको हम लोग सलाद ट्री के नाम से जानते हैं, सैलेड ट्री। दैट स्प्राउट्स, जिसके अंदर 3 से 7 अलग अलग फ्रूट्स एक ही पेड़ में होते हैं। अब एक पेड़ में आपको एक ही फल देखने को मिलता है। अगर आप आम के पेड़ को देखोगे तो उसमें सिर्फ आम लदे हुए मिलेंगे, है ना? अमरूद के पेड़ को देखोगे तो सिर्फ अमरूद लदा हुआ मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा ट्री है जिसका नेम है सैलेड ट्री, और इसमें एक ही ट्री में 3 से लेकर के कम से कम 7 अलग अलग स्प्राउट्स लदे हुए होते हैं। चलो अब आ जाओ थर्ड नंबर पे। ये क्या है? लोटस। The lotus is our national flower. It is beautiful even after growing in dirty water. It symbolizes purity. जो लोटस है वो हमारा
नेशनल फ्लावर है, ये तो सारे बच्चों को पता है। लोटस हमारा क्या है? नेशनल फ्लावर। फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, है ना, राष्ट्रीय फूल है। इट इज ब्यूटिफुल इवन आफ्टर ग्रोइंग इन डर्टी वाटर, ये इतना सुंदर दिखता है जबकि ये गंदे पानी में उगता है, ठीक है। कीचड़ के पानी में भी जन्म ले लेगा, और जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पानी रहता है, गंदा पानी भी रहता है, वहाँ पे भी ये उग जाता है। तो ये हमें क्या सिंबलाइज करता है, ये हमें क्या बताता है कि देखिए, अच्छाई के लिए अच्छे लोगों से घिरा होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप बुरे लोगों से भी घिरे हुए हो तो भी आप उसमें एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हो। मतलब कि आपको आपके कुसंगति का असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से जो कमल है वो कीचड़ के पानी में भरा पड़ा हुआ है, कीचड़ का पानी कितना गंदा मटमैला पानी होता है, ठीक है, वो स्मेल भी करता है गंदा, उसमें भी इतना ब्यूटीफुल फ्लावर खिल सकता है, वो हो सकता है। तो आप भी पूरी दुनिया से, अगर पूरी दुनिया अच्छी आपको नहीं है, आपकी संगति, आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो उसमें भी आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हो। तो लोटस हमें ये बताता है। चलो ये आ जाओ, ये क्या बना है? इन द अर्ली सेंचुरीज द स्टोरी ऑफ द लिटिल रेड राइडिंग हुड was used to warn children of the dangerous wild animals in the woods. People were really afraid of wolves back then. In the early centuries मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था? The story of the little red riding hood, एक कहानी सुनाई जाती थी बच्चों को जो कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की थी। ये देखो फिगर जो बनी हुई है, लिटिल रेड राइडिंग हुड यही है। इनसे बच्चे क्या होते थे? बहुत डरते थे। बच्चों को ये बताया जाता था कि क्या है, इट वॉज यूज टू वॉर्न चिल्ड्रन ऑफ द डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स इन द वुड्स, कि अगर आप जंगलों में जाओगे, भीड़ भाड़ में जाओगे तो क्या होगा, आपको डेंजरस जो जानवर हैं, बहुत ही भयानक जानवर हैं, जो वो आपको मार के खा जाएंगे। तो ये जो कहानी थी बच्चों को यही चीज़ डराने के लिए बताई जाती थी। लोग जो हुआ करते थे उस दौरान पुराने ज़माने में, पीपल वर रियली अफ्रेड ऑफ वुल्व्स बैक देन, जो लोग हुआ करते थे वो वोल्फ से पहले बहुत डरा करते थे। चलो या जाओ लास्ट, द स्मोक फ्रॉम CNG व्हीकल्स इज लेस हार्मफुल। तो जो व्हीकल्स CNG फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, CNG ईंधन का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, जैसे कार हो गया, गाड़ी हो गई ना, कोई भी स्कूटर हो गया, बस हो गया, अगर वो CNG बस है, CNG ऑटो रिक्शा है, अगर वो इस्तेमाल करेगा तो वहाँ से पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज है वहाँ से वो कम निकलता है। चलो अब इस ये पेज टर्न करेंगे सब लोग, पेज नंबर 31 पे आ जाएंगे आप, 30 पे है और 31 पेज नंबर पे है। चलो 31 पे आ जाएंगे। ये देखो ये न्यूज़पेपर बना हुआ है, क्या लिखा है इसके बारे में? द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज जेम्स Augustus Hickey's Bengal Gazette published in 1780 in Calcutta, presently कोलकाता। तो जो पहला अखबार, जो कि पहला न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र हमारे भारत में, वो कौन सा था? जेम्स ऑगस्टस हिक्केज बंगाल गैजेट। क्या नाम था? बंगाल गैजेट था इस न्यूज़पेपर का नाम, और किसने इसको निकाला था? जेम्स ऑगस्टस हिक्के, ठीक है, इनका नेम था। इन्होंने इसको पब्लिश किया था कौन से सन में? 1780 में। और कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है, जिसको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। देखो कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है यहाँ से। पहला अखबार भारत में बंगाल गैजेट है, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्के ने निकाला था। कौन से सन में? 1780। नेक्स्ट आ जाओगे, देखो कैमल बना हुआ है, ये देखो कैमल, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं हम लोग। चलो, व्हाट हैपन्स इफ यू सी मोर देन 50,000 कैमल्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एट अ सिंगल प्लेस? क्या होगा अगर आप 50,000 से भी ज़्यादा ऊँट जो हैं, ऊँट हम लोग कैमल्स को हिंदी में कहते हैं ऊँट, देख लोगे एक ही जगह पर एक ही समय पर,
यू कैन सिंपली कॉल दिस अ जायंट कैमल फेयर। तो तुम इसको क्या कहोगे कि ये तो ऊँटों का मेला लगा हुआ है। पुष्कर इज ए स्मॉल विलेज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पे पुष्कर एक छोटा सा गांव है। इट होस्ट दिस वर्ल्ड फेमस कैमल फेयर कॉल्ड द पुष्कर कैमल फेयर। और पुष्कर कैमल फेयर, जो पुष्कर में ऊँटों का जो मेला लगता है वो हर साल लगता है और वहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा ऊँट आपको एक ही जगह पर एक ही समय पर मेले में देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में कितनी अनोखी बात है ना। इसीलिए तो लिखा है स्ट्रेंज बट ट्रू। अनोखा है, आप सुन के इसको आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन ये सही है। चलो कोलगेट यहाँ पे बना हुआ है, कोलगेट के बारे में पढ़ लेंगे। क्या लिखा है भाई? कोलगेट इज ओन्ड बाय कोलगेट पाल्मोलीव कंपनी। इट इज यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स अराउंड द वर्ल्ड। तो कोलगेट कंपनी जो है, कोलगेट जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है जिससे हम लोग अपने दांतों को साफ करते हैं, जो टूथपेस्ट आता है जिसका कोलगेट का, इज ओन्ड, कौन उसका मालिक है? कोलगेट पाल्मोलीव कंपनी। और जो कोलगेट है वो सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट है। तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के भी आते हैं ना टूथपेस्ट, जैसे कि आपको क्लोजअप आ गया है ना, रामदेव बाबा का दंत कांति आ गया, बबूल आ गया, बहुत सारा है। लेकिन कोलगेट जो है वो सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। चलो अब इस पे आ जाओ। ये क्या बना हुआ है इतना लंबा सा, पढ़ते हैं इसके बारे में। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर इन बुर्ज खलीफा इन दुबई, इट हैज़ अराउंड 160 स्टोरीज। तो दुनिया का जो सबसे लंबा टावर है उसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। तो देखो कितना लंबा है, देख रहे हो ना। पूरी दुनिया में सबसे लंबा यही है, बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। इट हैज़ अराउंड 160 स्टोरीज। तो इसमें कितने मंजिल हैं? लगभग 160 मंजिल की इमारत है ये टॉलेस्ट टावर। 160 मंजिल है इसमें। आपने कभी देखा है 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर का एक घर कितना ऊंचा हो जाता है? इसमें 160 है, तो कितना ऊंचा होता होगा? गर्दन खूब ऊंची करके देखनी पड़ती होगी। चलो बेटा, तो यहाँ से आपका स्ट्रेंज बट ट्रू खत्म हो गया। तो इस क्लास में हम लोगों ने पिक्चर रीडिंग 1 खत्म कर लिया और स्ट्रेंज बट ट्रू। इसके बाद जब एक क्विज़ोमानिया है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और सॉलिड शेप्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो आपको होमवर्क दिया है मैंने, उसको आप लोग पिक्चर रीडिंग 1 का तो करके मुझे होमवर्क सेंड करोगे। ओके क्लास, थैंक यू।